Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. कल कल कहाँ तक डिस्कस किया था? मोशन का टेस्ट डिस्कस नहीं, वर्क एनर्जी का टेस्ट डिस्कस करना था ना हमने। So, Yes, sir. yes, ओके sir. तो वर्क एनर्जी वाले टेस्ट में जिसको डाउट्स लेने हैं पहले अपने हाथ खड़े कर लो। वर्क एनर्जी वाले टेस्ट में, वर्क एनर्जी वाले टेस्ट में जिन्होंने भी अपने डाउट्स लेने हैं पहले वो बच्चे अपना हाथ खड़ा कर लो। कर लो फटाफट से खड़े अपने हाथ। चलो जी, हाँ जी डॉली बोलो अपना डाउट। हाँ जी बोलो डॉली अपना डाउट बोलो। Sir, question number 16 के B part में। क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट। Yes, sir. क्वेश्चन में क्या दिया है? इलेक्ट्रिक ओवन इज रेटेड 2500 वॉट। ये 2500 वॉट क्या दिया है डॉली तुम्हें क्वेश्चन के अंदर? मतलब पावर के वो पावर। हाँ पावर जी। तो पावर हो गई 2500 वॉट। अच्छा, पूछा है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी डज इट कंज्यूम इन 4 आवर्स। तो टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स। Yes, sir. पहले मुझे ये बताओ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है डॉली? Sir, 3.6 into 10 to the power क्या 6. बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? सुन लिया करो पहले क्वेश्चन को। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? नूर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? शीर्ष, Yes, sir. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? 1 kilovolt per hour. बस पर आवर नहीं, सिंपल होता है किलो वॉट आवर। वन कुछ नहीं है, सिंपल। Okay, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? किलो वॉट आवर। डॉली किलो वॉट आवर और यूनिट में क्या रिलेशन होता है? सर उनकी SI यूनिट का। डॉली तुम्हें चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ जी अनिक, किलो वॉट आवर और यूनिट में क्या रिलेशन होता है? नहीं पता। नहीं पता। दक्ष, किलो वॉट आवर और यूनिट में क्या रिलेशन होता है? So 1 kilowatt hour equals to 1 unit. बिल्कुल सही है। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। अगर हम अपने घर में 1 किलोवाट आवर की बिजली को खर्च करते हैं तो इसका मतलब हमने 1 यूनिट को स्पेंड कर दिया। अब मुझसे पूछा कितने यूनिट्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होगी, तो पहले मुझे एनर्जी निकालनी पड़ेगी किलोवाट आवर में। तो मैं एनर्जी का फॉर्मूला जानता ही हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर मेरे पास 2500 वॉट दे रखी है क्वेश्चन ने, टाइम मुझे 4 आवर्स दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 25 into 4 विल बी 100। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. yes, sir. यानी इट विल बी 10,000 वॉट आवर। वॉट और आवर, बट मुझे तो किलोवाट आवर में करना है। तो डॉली मैं वॉट को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करूं? तो मल्टीप्लाई करेंगे। मैं वॉट को किलोवाट में पूछ रहा हूँ, किलोवाट को वॉट में नहीं पूछ रहा हूँ। दक्ष, वॉट को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करूं? Sir, divide by 1000. वेरी गुड बेटा। तो 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, 3 जीरोस कट चुकी हैं और अब मेरे पास जो आ चुका है आंसर वो आ चुका है किलोवाट आवर में। तो 10 किलोवाट आवर मेरे पास एनर्जी आ चुकी है। अब डॉली यूनिट्स कितने होंगे? अगर किलोवाट आवर में 10 किलोवाट एनर्जी यूज हुई है तो यूनिट्स में कितनी होगी ये वैल्यू? सर 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स मेरा आंसर है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 10 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो यही मेरा आंसर है, 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। नेक्स्ट। बस सर। बस एक ही डाउट है, बट Yes. तुम्हें तो ये आता ही नहीं है टॉपिक, मुझे जहां तक लगता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो लास्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी का, मुझे लगता नहीं है तुम्हें आता है। एक बार दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है तुम्हें ये सर टॉपिक। आपका लेक्चर देखना है। चलो जो भी देखना है मैं तो बता रहा हूँ, तुम्हें इस टॉपिक पे काम करने की जरूरत है। ओके सर। हाँ जी बानी।
सर जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके बी और सी पार्ट में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी जो पी पर होगी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट क्यू। सी में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी एट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू। पहली बात तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। अब अगर मैं बात करूं, वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी जो पी पे होगी वही पोटेंशियल एनर्जी क्यू पे है। एक्सक्यूज मी ये भी सर। सही है, ये भी सही है वैसे आंसर। सर आप तो गलत सी कर रहे हो। पार्ट नहीं है इसका आंसर। सी पार्ट सर है पी इसका। नीचे सी है। पार्ट है, सॉरी। सी पार्ट है। तो पी एक नीचे मिनट, एक है। मिनट। A ball is thrown upward from point P reaches to point Q, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट Q। ये भी पार्ट सही है दोनों। देखो मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी P पे कितनी होगी? सर मैंने यही mgh? किया था जब पिछली बार डिस्कस किया था, आपने कहा ये ऐसे नहीं होगा। हाँ, सी मे बी, पार्ट और बी गलत। क्योंकि सर मेरे को अभी में पी कंफ्यूजन नीचे है, है आप ना, एक बार क्लियर कर दो। हाईएस्ट हो वही गया। वही वही मैं कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। तू क्या बोल रहा है जनिश? अब बोल। सर पी नीचे होगा ना और क्यू अच्छा, P हवा नीचे में। है। एक मिनट, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को डाउनवर्ड लग रहा था। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड है, बॉल ऊपर फेंकी गई है। तो ऊपर फेंकी गई है। अब मैं ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ। काइनेटिक एनर्जी एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट Q, ये ऑप्शन है। पोटेंशियल एनर्जी एट P, पोटेंशियल एनर्जी P पे तो जीरो है, सर यस। सही है। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट Q, और काइनेटिक एनर्जी Q पे जीरो है। यस सर। अगर सी ऑप्शन देखता हूं तो काइनेटिक एनर्जी एट P इज इक्वल टू, दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं मेरे को, दोनों ही सही यस लग रहे हैं सर। ऑप्शंस। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी सर P पे क्यू पे होगी पोटेंशियल वही, एनर्जी जीरो थोड़ी होगी। कहाँ पे? काइनेटिक क्यू पे Q पे क्या नहीं जीरो होगी? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने तो लिखा ही नहीं जीरो है, मैंने तो Q पे काइनेटिक एनर्जी को जीरो लिखा है। काइनेटिक लिखा है। सर फिर सी कैसे सही होगा? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी P पे कितनी है? हाफ mv स्क्वायर होगी। यस सर। यस अब जब तुम उसको ऊपर फेंकोगे तो क्या होएगा? वो सारी काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, घटती जाएगी, पोटेंशियल घटती जाएगी, पोटेंशियल घटती एनर्जी में हो जाएगी, जाएगी। और सारी किसमें अच्छा कन्वर्ट हो अच्छा। जाएगी? सर पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल कन्वर्ट हो एनर्जी में। जाएगी पॉइंट Q तक। ओके सर, ओके ओके। तो दोनों ऑप्शंस सही लग रहे हैं। सर बी पार्ट बाली, कैसे सही होगा? कौन सा? बी पार्ट। डी पार्ट? नहीं ठीक है ये बी। डी पार्ट कौन बोल रहा है? पहले अपना नाम सर बोलो ना। बी डी पार्ट बी के, डी पार्ट के बी पार्ट कौन सा? बी सर वो पार्ट। बी कह रही है, बी 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 फॉर बी कह बॉम्बे। रही है। सर बी बी। यस सर, बी वो बी। कैसे सही होगा? यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी पी पे कितनी है मेरे को बताओ जरा। जीरो। अच्छा अच्छा, दोनों जीरो होंगे। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बोलो बानी। सर मतलब दोनों का मतलब कोई भी कर लो ठीक होगा ना? मतलब फिर वो कोई ऑप्शन ही दूसरा मे बी मिसप्रिंटिंग ना हो, नहीं तो वो क्वेश्चन को बदल के देगा तुम्हें। एक ऑप्शन करेक्ट वाला ही आंसर आएगा तुम्हें, ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हें पेपर के अंदर, नहीं तो फिर तुम्हें ग्रेस मिलेगी। ओके सर, मतलब बस यही। सर पी पे थोड़ी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों नहीं होगी पी पे काइनेटिक एनर्जी? तो अगर पी पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो बॉल ऊपर कैसे जाएगी फिर, मुझे ये बताओ। बताओ मेरे को। जब हम डेरिवेशन करते हैं, 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। क्या सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है? सर होती है सर। फिर सर बट वो तो केस नीचे आने का होता है ना, बॉल नीचे आती है फिर सी पे काइनेटिक एनर्जी होती है। हम्म। सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें। आप रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अगर हमने बॉल को ऊपर फेंका है, सही है वैसे कह सर। सकते हो, बिल्कुल रेस्ट कह सकते पहले हो। हम तुम्हारी बात, हाँ तुम्हारी बात पहले बिल्कुल हम सही है, मैं समझ रहा हूँ यस कि सर, पॉइंट पी पे यस तो सर। बिल्कुल सही है ये भी बात, कि तब हमने बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया था तो डेफिनेटली पॉइंट यस पी तक सर। उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी थी। बट अभी हमने ऊपर फेंका है
तो पॉइंट पी पे तो वो कुछ वेलोसिटी थी नहीं उसकी, उससे Yes, ऊपर sir. जाते जाते उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुई, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है धीरे धीरे पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई। तो करेक्ट आंसर Yes, वैसे sir. बेस्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा अगर ये क्वेश्चन आता है B. तो। Yes, सी sir. गलत है, अगर Yes. मैंने सी गलत चेक किया ना पिछले टेस्ट में सी चेक किया तो वो गलत है। सर पिछले आंसर टेस्ट में हमने बी, C बोला था। आंसर बी होगा इसका। Yes, बॉल sir. को ऊपर से करके नीचे में कोई डिफरेंस होता है? मतलब क्या डिफरेंस क्या होता कह है? रहे हो बानी, मेरे को दोबारा बोलो। सर वो कह रही है सर कि जब बॉल को ऊपर फेंकने और नीचे आने में कोई फर्क होता है? हाँ बहुत फर्क होता है। जब बॉल को नीचे फेंकते हैं उसका यू जीरो होता है, उसका वी कुछ ना कुछ होता है। जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं यू समथिंग होता है, वी जीरो हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे। दोनों केसेस में सर अब समानता थोड़ी है। या फिर डी भी करेक्ट? कैसे? कोई और होता है? डी तो हो ही नहीं D- सकता D नहीं करेक्ट। होगा। अरे डी कैसे होएगा? पोटेंशियल एनर्जी पी पे जीरो है, क्यू पे थोड़ी जीरो है। डी कैसे करेक्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पी पे तो जीरो है बट क्यू पे जीरो थोड़ी है, तो डी तो गलत ही है। डी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। इसका आंसर बी ही आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। वो बिल्कुल सही बोल रही है। पॉइंट पी पे तो बॉडी की वेलोसिटी जीरो ही होगी। अब पी से कुछ वेलोसिटी देकर ऊपर फेंकोगे तब जाकर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होएगी। सर जब ऊपर फेंकेंगे तो किसी वेलोसिटी से फेंकेंगे। और तो किसी वेलोसिटी से फेंकोगे बट पॉइंट पी पे तो उसकी वेलोसिटी जीरो है ना, उसके बाद भी कोई वेलोसिटी दी तुमने। तुम अपने सामने अपने पेन को पकड़ लो, वो पॉइंट पी है, यहाँ तो उसकी वेलोसिटी जीरो है ना तुलसी। नहीं है। यस मेरी सर। आवाज आ रही? यार तुम अपने जैसे सामने ग्राउंड लेवल यस पे अपने पेन, एक पेन को पकड़ लो। अब यहाँ पर यस उसकी वेलोसिटी जीरो है, अब यहाँ से कुछ दोगे ना वेलोसिटी ऊपर जाएगी जब, तो पॉइंट पी पे तो जीरो ही हुई फिर। अच्छा अच्छा यस सर। यस सर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट शीर्ष बोलो डाउट। सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। देखो जी क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारों ने गलतियां की है। अगर फर्स्ट पर्सन को देखोगे तो फर्स्ट पर्सन का जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ, तो ये तो हो गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, तो वर्क डन इज जीरो। ओके सर। जो इधर वाला बंदा है सेकंड वाला, ये फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ओके सर। तुम्हारे सामने ये पुली पे, और सर डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है? ऊपर की तरफ। तो इस केस में ओके वर्क डन निकालेंगे हम। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। नेक्स्ट ओके सर समझ आ गया। सर सर दोबारा 14। बता दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट की फिगर को देख। जब तू ऐसे लेकर भागेगा किसी चीज को तो Yes, फोर्स sir. तो नीचे लग रही है इस डिब्बे की, ये मेरा मार्कर दिख रहा है रेड पेन का, फोर्स तो नीचे Yes, लग रही sir. है। Yes, अब sir. डिस्प्लेसमेंट इधर लेके भाग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, Perpendicular. Yes, sir. तो वर्क डन जीरो हो गया। Okay, sir. बट यहाँ पर क्या है, वो पुली को ऊपर की तरफ खींच रहा है, मतलब बॉक्स को ऊपर की तरफ, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ लग रही है, ये तो पॉजिटिव वर्क हो गया। तो यहाँ पर वर्क सर डन पर कुछ ना वो कुछ निकलेगा। सर पर वो आगे खींच रहा है तो वो नहीं, वो उस पे नहीं फोर्स लगा रहा वो। तो उस पे थोड़ी पूछा, वो डब्बे पे निकालनी है भाई, ये 15 किलो के डब्बे पे Okay, फोर्स sir. पूछा है, वर्क डन पूछा है। Okay, sir. हाँ जी शीर्ष नेक्स्ट। सर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्लेनेट ए इज अबाउट हाफ दैट ऑन अर्थ। किसी भी बंदे का जो वेट अर्थ पे होता है वो mg होता है। ओके सर। तो मान लेते हैं प्लेनेट पे कितना है, इसका आधा है। ओके सर। आगे he can jump up to 0.4 मीटर हाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पे कितना जंप कर रहा है? 0.4 मीटर। तो वर्क ओके डन सर। कितना हो जाएगा उसका? ये वेट लिखा है, मैं वर्क डन लिख रहा हूँ। वर्क डन अर्थ पे कितना हो जाएगा मुझे एक बात बता। mgh यानी m Yes, sir. इंटू जी इंटू हाइट 0.4, और उस प्लेनेट पे वर्क डन कितना हो जाएगा उसका? मास इंटू जी मतलब वेट, और उसका वेट क्या है? mg/2 इंटू हाइट h। ओके सर। वर्क डन तो सेम होना चाहिए दोनों केसेस में, ठीक है? या पोटेंशियल एनर्जी कह लो, पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे ही निकालते हैं कि एनर्जी रिमेन सेम, चाहे वर्क डन बोल दो चाहे पोटेंशियल एनर्जी बोल दो। अर्थ पे उसकी इतनी होगी, प्लेनेट पी पे उसकी इतनी होगी, और सेम होनी चाहिए। तो हम कहेंगे Okay, m इंटू जी इंटू 0.4 मस्ट बी इक्वल टू m इंटू जी अपॉन 2 इंटू h। m से m कैंसिल हो Okay. गया, g से g कैंसिल हो गया, तो h विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 2,
यानी 0.8 मीटर्स वो जंप कर सकता है प्लेनेट पी पे, ए पे, सॉरी Okay, पी sir. पे, प्लेनेट पी पे। Okay, sir. नेक्स्ट बोलो शीर्ष। सर वो और कोई नहीं है। हाँ जी, नहीं आती, बोलो डाउट। सर हो गया, क्वेश्चन 14 था। हाँ जी दक्ष, बोलो डाउट। So question 13. कह रहा है कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी इवन इट्स मोमेंटम इज जीरो। देख ध्यान से समझियो, मैकेनिकल एनर्जी होती क्या दक्ष? काइनेटिक एनर्जी का सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम, यही होती है। Yes sir. यानी मैं मैकेनिकल एनर्जी को लिख सकता हूँ हाफ mv² प्लस mgh, लिख सकता हूँ। Yes sir. अब कहता है मोमेंटम जीरो है। देख p की वैल्यू जीरो है, मोमेंटम होता क्या है दक्ष, मुझे ये बता। So mass into velocity. अब अगर मास इंटू वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, या तो मास जीरो होगा या तो वेलोसिटी जीरो होगी, तभी तो जीरो आंसर आ रहा है। ठीक है, मास तो देख कभी जीरो नहीं हो सकता दक्ष, समझ रहा है मेरी बात को? मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी क्या है, जीरो है। दक्ष मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. Yes sir. अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो मुझे बता, यहाँ पर अगर वेलोसिटी जीरो कर दी तूने तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी, जीरो। Yes sir. बट क्या इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई? No sir. पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी होगी, और Yes. अगर पोटेंशियल एनर्जी अभी भी होगी तो डेफिनेटली मैकेनिकल एनर्जी भी होगी फिर। Yes sir. तो इसका मतलब बॉडी कैन हैव मैकेनिकल एनर्जी इवन इट्स मोमेंटम इज जीरो। अगर उसका मोमेंटम जीरो भी है तब भी बॉडी के पास मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। Okay sir. सर और हाँ जी, सर इसमें हमारे को सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सम होता है इन दोनों का। हाँ जो मैंने समझाया वही एक्सप्लेन करना है ऐसी। ठीक है सर, ओके। हाँ जी नेक्स्ट बोलो दक्ष। So बस। नेक्स्ट वंश कपूर, बोलो डाउट। सर हो गया, 2 क्वेश्चन थे। राघव शर्मा बोलो डाउट। अश्विका बोलो डाउट। तो दोनों डिस्कस हो गए हैं। ओके, किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया? देख लो वर्क एनर्जी वाले No sir. टेस्ट के अंदर, फिर हम आगे चलें। नो सर। नो सर। डीएवी No, वालों के sir. पेपर चल रहे हैं, डीएवी। सर No होने sir. वाले हैं 9 दिसंबर से। मेरे शुरू हो गए हुए हैं सेंट थॉमस नहीं में। नहीं नहीं, डीएवी वो दोनों नहीं है ना, संयम और गौरिश, तो पूछ रहा था मैं। सर हाँ जी ऑफलाइन नीचे आ जाओ। मोशन चैप्टर की एनसीईआरटी, जिसको भी लगता है कि उसको कोई डाउट है मोशन चैप्टर की एनसीईआरटी में, प्लीज अपने हाथ खड़े कर लो। मोशन चैप्टर की एनसीईआरटी में जिसको भी लगता है कोई डाउट है, अपने हाथ खड़े कर लो। हाँ जी शीर्ष बोलो। Sir, question number 5, NCERT question. एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5। ये नहीं करना है, 5 नहीं Okay, करना sir. है, 6 नहीं करना है, 8 नहीं करना है, बाकी सब करने हैं। और बोलो। Okay, sir. Sir, कोई और कोई डाउट नहीं डाउट है। है शीर्ष? कृति बोलो डाउट। सर पेज नंबर No, sir. 102 पेज second नंबर question. पेज नंबर 102, वेट, पेज नंबर 102 सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, अंडर व्हाट हाँ कंडीशन जी, हाँ जी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस स्पेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल करना है, मान लो, मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को इक्वल करना है, टाइम तो दोनों में सेम ही है, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बराबर करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर हो सकते हैं? यस। कब होते हैं? जब ऑब्जेक्ट ने वापस ना आना हो, सीधा ही जाए। बस तो फिर यही आंसर है इस क्वेश्चन का, कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो और वापस ना आए, तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है तुम्हारी वो सेम रहेगी। ओके। और नेक्स्ट पेज नंबर 103 का फर्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 103 पे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन?
जब उसकी वेलोसिटी इक्वल रेट पे चेंज हो, चेंज तो हो बट इक्वल रेट पे चेंज हो, ओके और जब अनइक्वल रेट पे चेंज हो उसकी वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके सर हाँ जी नेक्स्ट। बस हाँ जी उर्जित बोलो। सर पेज नंबर 100 पे ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 100 पे ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 2। एक Yes, sir. फार्मर है, यस सर। वो एक स्क्वायर फील्ड में चल रहा है, स्क्वायर फील्ड ABCD में नाम दे देता हूँ, जिसकी साइड 10 मीटर है, तो सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, 10 मीटर हो जाएंगी। कह रहा है ही टेक्स 40 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन राउंड, उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड्स लगते हैं। हमने बताना उसकी डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स के अंदर नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड आर 1, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। यस सर। अब 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स का मतलब हो गया, 2 मिनट्स का मतलब हो गया 120 सेकेंड्स और प्लस 20 और, यानी टोटल कितना चला, कितनी देर चला, 140 सेकेंड्स। 40 सेकेंड। तो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 140 सेकेंड्स निकालते हैं, तो इट विल बी 1/40 इंटू 140। यस सर। तो यहाँ से बोलो। आ गया 3.5 राउंड्स। ओके इसका सर। मतलब क्या है कि मान ले ये है तू फार्मर, यहां से चला, यहां पर वापस ए पे पहुंचा फर्स्ट राउंड, फिर Yes, चला सेकेंड राउंड, फिर चला थर्ड राउंड, ये तो 3 राउंड हो गए। अब तूने आधा ही राउंड कवर किया, यानी यहां से अब तू सिर्फ सी तक पहुंच पाया, आधा। तो Yes, अब sir. इनिशियल पोजीशन इज ए एंड फाइनल इज सी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ज्वाइन कर दो। यस सर। हमें AC निकालना है, AB तेरे पास है, BC तेरे पास है, तो पाइथागोरस पाइथागोरस से 2BC 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर रूट 200 आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट सर बस। ओके नेक्स्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे मैं पहुंच चुका हूं। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, अपने हाथ खड़े कर लो। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जिन्होंने डाउट पूछने हैं, हाँ जी कृपा बोलो। So conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्वेश्चन है कोई यहाँ पर? नहीं सर क्वेश्चन नहीं, मतलब कुछ समझा दो। क्या डेरिवेशन समझा दूं? तो वो होते नहीं न्यूमेरिकल्स। होते नहीं तो तुमने ट्राई कहाँ किए हैं जो तुमसे होंगे? नहीं होते, कौन सा न्यूमेरिकल नहीं होता है, मैं कराता हूँ। और उस दिन शायद मैंने एक स्पेशल क्लास रखी थी, मुझे नहीं पता तुम में से यहाँ पर कितनों को याद होगा कि हमने एक क्लास रखी थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स वाली, याद है सबको? यस Yes, सर। sir. लॉज ऑफ मोशन के तरह दो के ऐसे 2 क्वेश्चंस, दिन पहले। हाँ सिचुएशंस क्वेश्चंस मैंने तरह तरह के दिए थे, तब तो तुमने कृपा एक बार नहीं बोला कि मेरे से नहीं होते हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चन बोलो, मैं करवा दूंगा क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन करने तो सारे क्वेश्चन लेक्चर के अंदर डिस्कस्ड है। मुझे क्वेश्चन बोलो, मैं करवा दूंगा वो क्वेश्चन। अब मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं और क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। ये थोड़ी होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो ही नहीं रहा भाई, मैंने उसको करने के लिए किया क्या सर, मैं कहाँ फंस गई, मेरे को क्या नहीं समझ आया, ये थोड़ी होता कि पूरा ही मेरे को नहीं समझ आया। जब तुमने एक बार भी उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, मैं गारंटी कर सकता हूँ उस चीज की, तो तुमसे होगा भी नहीं वो। इतना आसान तो थोड़ी होती है चीजें, बिना प्रैक्टिस के तो वो होगा भी नहीं। उसको तो 2-3 बार करना पड़ता है सॉल्व, एक बार देख के करना पड़ता है, फिर दूसरी बार खुद ट्राई करना पड़ता है, फिर दूसरी बार ना हो तो फिर सर से बोलना पड़ता है, सर मैं यहाँ फंस गई हूँ, फिर मेरे को बताओ कहाँ पे कैसे करना है। तो ऐसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल के तुम तो एक सेफ साइड खेल रहे हो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करा दो, ये थोड़ी तरीका है। बोलो कौन सा क्वेश्चन करना है, मैं करवा देता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैं लेक्चर देख लूंगी। एक बार लेक्चर देखो, आज लेक्चर देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, उसमें मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उन क्वेश्चंस को देखो मैं कैसे करवा रहा हूँ, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो, फिर मेरे को रात को कॉल करो कि सर मेरे से 2 क्वेश्चन हो गए, 2 नहीं हुए, या 2 में मेरे से कोई भी नहीं हुआ, मैं यहाँ पे आके फंस जाती हूँ, मैं सोचना यहाँ पे आके रुक जाता है। वो तरीका है, ये तरीका नहीं है। हाँ जी बानी बोलो।
सर एग्जाम्पल 9.4 कौन सा एग्जांपल 9.4? एक सेकेंड। हेलो, सर हाँ जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। हाँ जी, बोलो बानी। सर एग्जाम्पल 9.4 एग्जाम्पल 9.4 कह रहा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। मेरे पास एक बॉक्स है जिसका मास m1 है और इस पे फोर्स लग रही है 5 न्यूटन। इसको एक्सेलरेशन मिली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। क्या मैं इसका मास निकाल सकता हूँ इतने डाटा से बानी? ये जो डाटा गिवन है, इस डाटा को यूज करके क्या इसका मास निकाला जा सकता है? यस सर, F/A। F इज इक्वल टू m1 इंटू a। तो F मेरे पास 5 है, m1 मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन 10 है, तो m1 मेरे पास आ जाएगा 5/10, दैट इज 1/2 kg। मैं डेसिमल्स में नहीं करूंगा तुम्हारी तरह डिफिकल्ट। नेक्स्ट है मेरे पास एंड अ मास m2। इसी फोर्स ने मास m2 को एक्सेलरेशन दी है 20 मीटर पर सेकेंड। डेफिनेटली वो हल्का भी होगा। फिर मैं F इज इक्वल टू लगाऊंगा m2 इंटू a। F 5 है, m2 मेरे पास मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन 20 है, तो m2 विल बी 5/20 यानी 1/4 kg। अब कह रहा है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। कहता दोनों डिब्बे को इकट्ठे रख दिया है, फोर्स अभी भी 5 न्यूटन ही है, अब एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो फिर तीसरी बार मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। F इज इक्वल टू, दोनों इकट्ठे हो गए हैं तो m1 प्लस m2 इंटू a। F 5 है मुझे गिवन है, m1 मेरे पास कितना है 1/2, m2 मेरे पास 1/4 इंटू a। तो बस यहाँ से a निकल आएगा। ओके सर। नेक्स्ट और सर वो बैक एक्सरसाइज का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एक बार समझा दो। An object experiences a net zero external unbalanced force। एक ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल बैलेंस, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो। अगर मान लो सरफेस फ्रिक्शनलेस हो और एक बॉल इस पे चल रही हो, तो उस बॉल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो बॉल कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चलती जाएगी, हमेशा जिंदगी भर चलती रहेगी। बट ऐसा तभी हो सकता है अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस हो, बट फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाना बहुत मुश्किल है और इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम कहेंगे इफ यस, तो ऐसा हो सकता है अगर जो सरफेस हो वो कैसा हो जाए, फ्रिक्शनलेस हो जाए, तब ऐसा हो सकता है। और सर क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक वुडन ब्लॉक है मेरे पास, वुडन ब्लॉक को 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर हम मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हुए। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट? वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रह सकती है अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए। तो अगर यहां से फोर्स 200 न्यूटन का लग रहा है
तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स को भी कितना लगना पड़ेगा, 200 न्यूटन का, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स लिख देना कितने की लग रही होगी, 200 न्यूटन की, टू मूव द बॉक्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो इक्वल ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से भी लगेगी, तब ऐसा होगा। ओके सर। नेक्स्ट बोलो। थैंक यू। हाँ जी उर्जित बोलो डाउट। सर एग्जांपल 9.4। एग्जांपल 9.4 मैंने अभी तो करवाया, सो रहा था। मैंने अभी तो एग्जांपल 9.4 करवाया है। सर बानी को सॉरी 9.5 एग्जांपल 9.5 में क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद स्ट्रेट लाइन इज गिवन, हाउ मच फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है m into a। मेरे पास मास तो है, मैं इसको बस किलोग्राम में कर लेता हूँ, SI यूनिट्स में मास तो है, केजी में मैंने कन्वर्ट कर लिया। Yes, sir. एक्सेलरेशन मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, ये जो स्लोप है ये मुझे दे देगी एक्सेलरेशन। तो स्लोप विल बी 20/10। बट ध्यान रखने वाली चीज ये कि यहाँ पर ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो मेरे पास जो स्लोप आएगी दैट विल बी -20, माइनस इसलिए बिकॉज नेगेटिव है, नीचे जा रहा है ग्राफ, -20/10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखने वाली चीज ये है। तो यहाँ से 20/1000 पहले तो मास, अब यहाँ से 0 से 0 कट गया, इंटू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मुझे इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है, तो 0 से 0 कट गया और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/1000, यानी इट विल बी 0.0004 न्यूटन्स या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस ध्यान रखना है कि ये सेंटीमीटर पर स्क्वायर में आएगी, तो मैं मीटर पर सॉरी यार, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक Yes, सेकंड। हेलो हाँ जी बोलो, नेक्स्ट बोलो उर्जित। सर बस। हाँ जी पावनी बोलो। क्वेश्चन 2। पावनी मुझे तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर आ रही, बोलो दोबारा। क्वेश्चन 2। कौन सा क्वेश्चन है, किसी को सुन रहा है तो बताओ मेरे को। सर बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2। Exercise question number 2. When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. तो कारपेट जो कि इनिशियली रेस्ट पर होगा, पहली बात तो इसमें लिखना है दिस हैपेंस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहले कारपेट रेस्ट पे है, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी रेस्ट पे हैं। जैसे ही हम उसको बीट करेंगे विद अ स्टिक तो कारपेट एकदम से मोशन में आ जाएगा, बट डस्ट पार्टिकल्स टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट, तो वो नीचे गिर जाएंगे, बस खत्म। और बोलो। ओके सर। और सर बस। हाँ जी अक्षिता। सर कवर हो गए मेरे क्वेश्चन। हाँ जी विनयपाल। सर क्वेश्चन नंबर 13 बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। हॉकी बॉल का मास 200 ग्राम है, विच मींस 200/1000 kg।
ट्रेवलिंग एट अ स्पीड, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है? 10 मीटर पर 10 सेकेंड। मीटर पर सेकंड। एक हॉकी स्टिक से मारा है ताकि वो अपने पाथ पे वापस चले जाए, मतलब उस अगर इधर जा रही थी तो हॉकी स्टिक से उधर से मारा गया ताकि वापस इधर आ जाए, तो ओके सर। ऑब्वियसली मुझे एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। यस सर। चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी एम वी माइनस एम यू होता है। एम कॉमन आ गया, वी माइनस यू हो गया। मास कितना है? 200 अपॉन 1000। वी कितना है? -5। यू कितना है? 10। 10। तो बस अब इसको सॉल्व कर ले, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल। सर बस। ओके नेक्स्ट आ जाओ जी ग्रेविटेशन चैप्टर में, सॉरी वर्क एनर्जी है पहले। वर्क एनर्जी चैप्टर में एनसीईआरटी में जिसको डाउट्स है बोलो। हाँ जी राघव शर्मा बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है। फोर्स 7 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है, W इज इक्वल टू F। सर बैक एक्सरसाइज। तो ये मैंने बोलना था। ये डाउट है। Suma is swimming in the pond. Yes, work is done. Donkey is carrying load on its back. नहीं होगा work done because force और displacement आपस में perpendicular हो जाएंगे। Windmill पानी उठा रही है, होगा work done। यहाँ पर work done नहीं है, कोई displacement नहीं है। Engine is pulling train. Yes, work done. Food grains dry हो रहे हैं, no work done, no displacement. Sailboat is moving due to wind energy. Yes, displacement है, work done हो रहा है। ओके सर। Next. सर इसमें रीजनिंग क्या दे? जो मैंने बताई है। बोलो किस पार्ट की रीजनिंग बताऊं? सर मतलब ऐसे लिखना ना, वर्क इज डन, मतलब उसके आगे क्या लिखना है, मतलब आगे? अरे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें हो रही स्कूल है, में तो लिख फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो वर्क डन है, नहीं हो रही है तो वर्क डन नहीं है। सब में कैसे? हाँ जी बोलो। नेक्स्ट कृति बोलो डाउट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9th में डेज कितने लेने हैं? एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड 9th। 1 मिनट रुको, सुन लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 9th। A certain household has consumed 250 units of energy during a month. क्यों डेज क्यों लेने हैं? तुमने डेज लेने क्यों है ये बताओ मेरे को। तुमने क्या निकालना है? एनर्जी। हाँ तो एनर्जी निकालनी है ना तुमने जूल्स में, तो इसमें डेज क्या करना है? डेज का क्या करना है तुमने ये बताओ। ओके फिर 3.6 वाले से हो जाएगा। तो ये मेरे से पूछे, तुम यार याद कर रहे हो क्वेश्चन को? नहीं पूछ रही हूँ। 1 मिनट। हाँ तो तुम याद कर रहे हो क्वेश्चंस को? मुझे एक बात बताओ। वो कह रहा है 250 यूनिट्स एनर्जी यूज हुए हैं, तो 250 यूनिट्स को तुमने सिर्फ जूल्स में कन्वर्ट करना है, इसमें तुम्हें डेज की जरूरत कहाँ पे है? मुझे ये बताओ ना, ये पूछ रहा हूँ। सर आ गया समझ। नेक्स्ट बोलो। बस। हाँ जी विनयपाल। So question number 16, back exercise. An object of mass m is moving with constant velocity v. How much work should be done? यानी initial velocity उसकी v है, final velocity उसकी 0 है, ठीक है? मास Yes, m sir. है, Yes sir. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m Half v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हाफ m v 0 है और u ही तेरा v है, तो आंसर क्या है? माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। यानी हाफ एम वी स्क्वायर का वर्क डन ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देगा तो रेस्ट पे आ जाएगा वो। ओके सर। नेक्स्ट। बस यही था। हाँ जी राधिका। सर क्वेश्चन नंबर 8 बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 बैक एक्सरसाइज। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट? बिल्कुल होती है। हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है बॉडी की, वो उस रॉक की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके सर। और
सर बस थैंक यू सर इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हीट एनर्जी तो नहीं होगी, तुम दीवार को धक्का मार रहे हो तो हीट तो नहीं प्रोड्यूस होगी। ओके सर ओके। हाँ जी, नेक्स्ट ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशन की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी ना मेरे पास। बोलो ग्रेविटेशन की एनसीईआरटी में फोन पे खोल रहा हूँ, बोलो मेरे को डाउट ग्रेविटेशन में। जिनको डाउट्स है हाथ खड़े कर लो, ग्रेविटेशन चैप्टर की एनसीईआरटी में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ जी बोलो, जिसको डाउट है पहले तो हाथ खड़े करो जल्दी से। नहीं है कोई डाउट? नो सर। नो कल टेस्ट होगा, मेरी इतनी बात समझ लो। कल टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का होगा, फुल फिजिक्स का होगा, ठीक है। और कल के टेस्ट के बाद टेस्ट चेक तो होने के 2-3 दिन में चेक हो जाएंगे टेस्ट, ठीक है। हमने चैप्टर स्टार्ट करना है टिश्यूज, मतलब टिश्यूज चैप्टर तुमने लर्न करना है, उसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अब हमने 3 ही चैप्टर पे अपना पूरी जान लगानी है। एक है टिश्यूज, एक है व्हाई डू वी फॉल इल, और एक है हमारा सेल। व्हाई डू वी फॉल इल करेंगे पहले, टिश्यूज हम फिर भी कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हमने टिश्यूज का एक बार टेस्ट भी ले लिया है, डाउट्स भी ले लिए। व्हाई डू वी फॉल इल हम कल से स्टार्ट करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फुल फिजिक्स टेस्ट कल होना है 2 घंटे का। 80 मार्क्स टेस्ट 2 घंटे में इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन तुम फेमिलियर हो। टाइम वहां लगता है जहां पर क्वेश्चन में सोचना पड़े आके, यहाँ पर तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में आके क्या कर देना है, सिर्फ कर देना है। बट एक चीज का ध्यान रख लेना, कहीं मैं 20 की जगह 40 ना कर दूं और तुम वही कर दो जो 20 के साथ कर रहे थे। इस चीज का खास ध्यान रख लेना। यूनिट्स में नंबर कटते हैं, ध्यान रखना। डेरिवेशन प्रॉपर करना। 80 में से अब तुम कितने नंबर लोगे वो देखने वाली बात होगी, बिकॉज मैंने एक एक डाउट लिया है, एक एक एनसीईआरटी का डाउट तुमसे पूछा और तुम्हें कोई डाउट नहीं है। कल के टेस्ट में कोई एब्सेंट हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, आई एम सॉरी, वो मेरे पास मत आए दोबारा। तो कल का टेस्ट तुम्हें मेरे लिए नहीं, खुद अपने आप को देखने के लिए कि यार मैं इतना गया गुजरा हूं कि मैं अब सर ने मेरे उन्हीं क्वेश्चंस का टेस्ट लेना है जो मेरे साथ डिस्कस किए हैं, तो इतना गया गुजरा हूं कि अब भी मैं नहीं परफॉर्म करूंगा तो फिर शर्म की बात है। मैं करके दिखाऊंगा परफॉर्म, और मैं होप करता हूं कि 70 से ऊपर ही सब दिखे मुझे नंबर लेते हुए। क्लियर है? ऑल द बेस्ट कल के टेस्ट के लिए। टाइमिंग्स मेरे को बता दो, मैं टाइमिंग्स मेरे हिसाब से स्कूल है कल तुम्हारा? यस तो 4 बजे ही रख लो सर, 3 से 5 रख लो। नहीं, मैथ्स की क्लास है ना तुम्हारी 5 बजे, तो नॉट 3 to 5, 2 to 4 रख लेते हैं। हाँ लगी हुई है ब्रांड टाइप ऑफ फाइल डॉट zip। ओके सर। ठीक है ना, 2 to 4 is best, 2 to 4 is best। तो 2 to 4 कल टेस्ट होगा। सब अपनी शीट अपना पेन लेके आना और बस अपने लिए अब टेस्ट देना कि हाँ मैं अब कहाँ पर रह गया हूँ पीछे। क्लियर है? चलो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। सर हाँ जी बोलो। सर फाउंडेशन क्लास लगेगी? फाउंडेशन कल होगी सुबह में 11 बजे ऑनलाइन। अच्छा कल टेस्ट कैसा हुआ? ऑनलाइन कैसा हुआ? ऑनलाइन होगा। अच्छा हुआ सर, 2 क्वेश्चंस इनकम्प्लीट थे। अच्छा हुआ। Yes, sir. वाह, तुमने ये भी देख लिया इनकम्प्लीट थे। चलो कल डिस्कस करते हैं। ओके Okay, sir. ओके Thank you, सर। sir. ओके सर। सर